दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर के एक गेम चेंजिंग इनिशिएटिव एफटीआई टीटीपी के बारे में। एफटीआई टीटीपी का फुल फॉर्म है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। इसके थ्रू आप अपनी इमिग्रेशन क्लियरेंस करवा सकते हैं हार्डली 5 से 10 सेकेंड में, जब भी आप इंडिया से किसी फॉरेन कंट्री को जा रहे हैं या फिर आप फॉरेन कंट्री से इंडिया वापस आ रहे हैं। इसके लिए आपको रजिस्टर करना है इनकी वेबसाइट के ऊपर और आपको अपॉइंटमेंट लेनी है अपनी बायोमेट्रिक्स रजिस्टर करने के लिए। जैसे ही आप अपनी बायोमेट्रिक्स रजिस्टर करवाते हैं उसके 6 से 7 दिन के बाद आप इन एफटीआई टीटीपी गेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको अपने को रजिस्टर कैसे कराना है। इसके अकॉर्डिंगली आप अपने को रजिस्टर कराइए। मैंने भी रजिस्टर कराया और फिर जब मैं इंडिया से बाहर जा रहा था तो मैं आ गया एफटीआई टीटीपी गेट्स पे। ये गेट्स जो हैं वो डिप्लोमैट्स और बिजनेस इमिग्रेशन गेट्स के साथ में ही हैं। यहाँ पर आप अपनी बायोमेट्रिक्स रजिस्टर करवाएंगे। उसके बाद जब मैं वापस इंडिया आ रहा था तो उससे एक दिन पहले मुझे ईमेल आया कि मेरी बायोमेट्रिक्स अप्रूव हो गई हैं और अब से मैं एफटीआई टीटीपी के गेट्स का इस्तेमाल कर सकता हूं अपनी इमिग्रेशन क्लियरेंस कराने के लिए। सुबह सुबह 4 बजे हमारी फ्लाइट पहुंची दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर और यहाँ पर मिली हमें बहुत ही लंबी लंबी लाइंस सारे ही इमिग्रेशन गेट्स के ऊपर। शुरू से एंड तक सारे गेट्स का यही हाल था। यहाँ पर अगर हम खड़े होते अपनी इमिग्रेशन क्लियरेंस करवाने के लिए तो हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता। हमारी नेक्स्ट फ्लाइट थी टर्मिनल 1 से, जो कि टर्मिनल 3 से करीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर है और यहाँ हमें जाने के लिए भी कम से कम 15 से 20 मिनट लगते। और यहाँ अगर इन लाइंस में क्लियरेंस करवानी होती तो हमें 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे लगता और इसकी वजह से हमारी फ्लाइट छूट सकती थी। तो हम इन लाइंस में ना लग के आखिरी तक चले। जब इमिग्रेशन गेट्स आपके ख़त्म हो रहे हैं तो आखिरी में आपको ये वाली चेयर्स दिखेंगी। आप इन चेयर्स तक पहुंचिए। चेयर्स जैसे ही आप एंड तक आएंगे यहाँ से आपने लेना है राइट लेते ही आपके सामने आ जाएंगे एफटीआई टीटीपी के गेट्स। आप देखिए एफटीआई टीटीपी के गेट्स बिल्कुल खाली हैं और मैं ही एक अकेला इंसान था यहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर करवाने के लिए। तो आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आप अपना बोर्डिंग पास और अपना पासपोर्ट निकाल लीजिए। इनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ये जो 2 स्क्रीन्स आपको दिख रही हैं, एक स्कैनर है और दूसरा आपको यहाँ के मैसेजेस दिखाएगी। जब आप अपने बोर्डिंग पास को यहाँ पर स्कैन करेंगे तो आपको आपकी स्क्रीन बताएगी कि आप अपना बोर्डिंग पास हटा सकते हैं क्योंकि इसकी स्कैनिंग हो चुकी है। आप बोर्डिंग पास को हटा लीजिए और फिर निकालिए अपना पासपोर्ट।